अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है तो आपको अनकन्वेंशनल ये न्यू मीन्स को ट्राई करना चाहिए। आजकल ये रेगुलेट भी हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज इनको रन करने की कोशिश कर रही है। तो दैट इज नंबर वन, दैट ओके, इज समथिंग वो आपको करना इसमें क्या क्या चाहिए। आएंगी? रीट्स, रिट्स हो गया, आपके प्राइवेट स्टार्टअप इन्वेस्टिंग हो गया, फ्रैक्शनल शेयर्स हो गए, इस तरह से मल्टीपल फ्रैक्शनल चीज़ें प्रॉपर्टीज, आ ठीक है जाती है। ठीक। फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हो गई है। दूसरी चीज़ है कुछ समझ में नहीं आया तो आप गोल्ड पे लगाओ, लेकिन डिजिटल में लगाओ। क्यों? फिजिकल अगर आप लेते हो चोरी का डर रहता है। जब आप ज्वेलरी के फॉर्म पे लेते हो तो उसमें मार्कअप लग जाता है जो आपको रिफंड कभी भी नहीं होने वाला है। और आज अगर आप 24 कैरेट लेते हो, कल जब बेचने जाओगे तो 20-22 कैरेट का बचता है। तो सिंपल से आप डिजिटल लो। एसजीबी अगर ले लेते हो, जिसके चक्कर में भारतीय सरकार को 90 करोड़ का नुकसान हो चुका है, क्योंकि 2015 में इशू करने बंद कर जब, दिया अब तो। हाँ बिल्कुल इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि 2015 में जब लाए थे उनको नहीं पता था कि गोल्ड भी इतना अप्रिशिएट करेगा और इतने लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे। हाँ हाँ तो हाँ। उसके चक्कर में नुकसान हो रहा, तो कहीं ना कहीं उसको डिसकंटिन्यू करने का ही पूरा इरादा बना दिया। बट हाँ, आप एसजीबी में अगर आप जब नई ओपनिंग आती है तो उस पर आपको जो 2% का 2.5% का एक्स्ट्रा भी रिटर्न मिलता है, प्लस गोल्ड का अप्रिसिएशन भी मिलता है, डिजिटल भी रहता है। 8 साल का लॉक इन अगर रख लिया तो टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। तो आप बिल्कुल, या दूसरे तरीके के भी डिजिटल गोल्ड्स हैं, आप बिल्कुल उसको ईटीएफ वगैरह ईटीएफ से हैं, हैं। आप बिल्कुल उस पर ट्राई कीजिए, लिक्विडिटी अच्छी रहती है। तो दैट इज अनदर वे। तीसरा तरीका है जिससे कि लोगों को कहूँगा, आप प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो पर्सनल प्रॉपर्टी से बेटर है कमर्शियल प्रॉपर्टी करो, रेंटल्स के हिसाब अच्छा। से कर रहे हो। कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंटल यील्ड 6-7% जाते हैं हमारे देश में। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रेंटल्स देते हो 1.5% का रेंटल होता है उसमें, प्लस टेनेंट ढूंढो। कभी बीच में कोविड आ गया तो 4 महीने खाली भी पड़ा रहता है, रिपेयर कराओ, स्टूडेंट्स को दे दिया तो वो डैमेज करके चले जाते हैं। ये सारा लैंडलॉर्ड को ही देखना पड़ता है, सिंपल सा है। तो उससे बेटर है आप कमर्शियल प्रॉपर्टी करते हैं तो लीज अच्छी बनती है, काफ़ी टाइम के लिए मिलता है, पैसा बढ़ता ही रहता है जो किसी दुकान एग्रीमेंट्स उकान मिलते में, हैं। ठीक है। दुकान हो गई, बड़ा है तो आप बड़ी प्रॉपर्टी ले लो, जो भी आपकी श्रद्धा आपने में। गोल्ड ही बोला, सिल्वर नहीं बोला? सिल्वर मैंने आज ट्रेंड से में आ रहा है छः अब। आठ महीने पहले एक पॉडकास्ट में कहा था। हाँ, तब तो हाँ फायदा तो होता। बिल्कुल, और लोगों को फ़ायदा हुआ है बिल्कुल। तब कुछ लोगों ने मजाक बनाया, बट लेकिन जिन लोगों ने देखा बोले हाँ तो बिल्कुल क्यों उठ सही रहा है है। सिल्वर अचानक? यार एक कंसोर्टियम हुआ था, कैलिफोर्निया में भी हुआ था, वेगस में भी हुआ था। तो उस कंसोर्टियम में बहुत सारे बड़े बड़े हेज फंड्स वाले आए थे, और हेज फंड वालों ने सीधे बोल दिया था कि भैया गोल्ड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया, हमको सेकंड सेफ हेवन जो सबसे बेस्ट लग रहा है वो सिल्वर है। तो यहाँ पे सारे बड़े लोग आए हुए थे जिनने क्लियरली बोला था कि हम सिल्वर में लगाएंगे। अब डिमांड सप्लाई का गेम रहता है, जब सब लोगों की डिमांड उसमें बढ़ी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जाना था। दैट इज़ नंबर वन। सेकंड था, गोल्ड बहुत ज़्यादा टेक्निकल बेसिस पे ओवरबॉट हो गया था एक पॉइंट पे, तो कहीं ना कहीं सिल्वर पे एक ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी दिखी थी कि सिल्वर ने वो वाला रनअप नहीं दिखाया था जो गोल्ड ने दिखाया था, और सिल्वर को एक बेटर सेफ हेवन, तभी रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड वाले ने भी सिल्वर की बात करी थी। वो भी सपोर्ट करते हैं? वो भी, उन्होंने भी सपोर्ट करा था बिल्कुल। अच्छा तो अच्छा। ये वाली चीज़ और थी। शायद गोल्ड की इतनी यूटिलिटी नहीं होती जितनी सिल्वर की एग्जैक्टली है। सिल्वर की यूटिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गोल्ड, तो ये वाली भी चीज़ हो गई। एंड फाइनली अगर कोई और एक एसेट क्लास जिसपे कि आपको करना है, देखो अगर आप यंग हो तो आप बिल्कुल मिड कैप इन्वेस्टिंग कीजिए। स्मॉल नहीं बोलूँगा, स्मॉल एंड पेनी स्टॉक थोड़ा रिस्की हो जाता है, बहुत ओके। सारे जिनको एनालिसिस नहीं आता। मिड कैप आप सिंपल से आप समझो, अगर मिड कैप कल को जाके आपका ब्लू चिप बन जाता है